नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एम से और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को प्रेस करें तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने वाले से थंबनेल समझेंगे कि फास्फोरस कितना ज़रूरी है। फास्फोरस आपके शरीर में, देखिए जो दिमाग आपका कमज़ोर होता है ना, जिन बच्चों का या जिन व्यक्तियों का, उसका कारण पहले आप समझ लीजिए कि क्यों फास्फोरस इतना इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी में। बहुत ही ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, फास्फोरस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। क्यों, सुन लीजिए। फास्फोरस का पहले मैं फंक्शनल यूज कर लूँ तो देखिए फंक्शन में क्या होता है ना, फास्फोरस आपके जो वर्क होता है, जो मेम्ब्रेन है आपके, मेम्ब्रेन बोले तो ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, उसमें सबसे ज़्यादा उसका उपयोग होता है। सेल्स में एक तरह का ट्रांसफ़र जो होता है ना, डेटा ट्रांसफ़र भी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है फास्फोरस के कारण ही होता है। उनके जो इलेक्ट्रॉन सेल्स होते हैं ना, उसकी वजह से। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं कि फास्फोरस क्या करता है। फास्फोरस आपके ब्रेन जो उसको कहते हैं गाइस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और एक और होता है न्यूरो, जो उसका फॉर्मेशन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसीलिए जो व्यक्ति जो सबसे बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन या सेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब जिनका वीर्य कह लो कि सबसे ज़्यादा नाश होता है, उसमें ब्रेन में सोचने की समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि और क्या काम करता है। देखिए फास्फोरस का एक और है बोन्स, हड्डियों को बनाने में सबसे ज़्यादा जायज़ ये यूज़ होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की और क्या काम करता है ये। ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है पूरे बॉडी में, वो भी फास्फोरस ही करता है। अब इसका एक कुछ लॉजिकल हम बातें कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन वो आपका असर डालता है। फोकस, अगर आपके शरीर में फास्फोरस की कमी है तो आपका फोकस ख़राब हो सकता है। फोकस इन द सेंस, फोकस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे फोकस अगर नहीं रहेगी तो किसी चीज़ को आप सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे जो चीज़ मैं 10 मिनट में सीख सकता हूँ, हो सकता है आपको 10 साल में भी ना सीख पाओ या 10 मिनट में भी सीख पाओ। तो ये फोकस भी बहुत बड़ी चीज़ें मायने रखते हैं। इसका सीधा सीधी जो कनेक्शन है ना, वो फास्फोरस से है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं मेमोरी। अगर आपकी वीक मेमोरी है तो मे भी हो सकता है कि आपको फास्फोरस की कमी है। इसलिए कहा गया है कि हस्त मैथुन जैसी चीज़ों से आपका मेमोरी वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं तो क्रिएटिविटी, ये भी फास्फोरस के जो है समीकरण से ही आपके बॉडी में आता है। अगर आपके में फास्फोरस की कमी है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी की भी कमी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है फास्फोरस का सोर्स क्या क्या है, कौन सी चीज़ें खाएं जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा अच्छी होती है। पहली चीज़ मैं हर्बल बात कर लेता हूँ। तो हर्बल में जैसे आप सोयाबीन के बीज ले सकते हैं, ठीक। योगर्ट आप ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में मैं बात कर लेता हूँ तो नॉनवेज में भी है कुछ, चिकन में भी बहुत पाया जाता है फास्फोरस, अंडे में भी पाया जाता है, टूना मछली में भी ये पाया जाता है, ठीक। और नेक्स्ट इसमें मैं बात कर लेता हूँ, ज़्यादातर बीन्स में ही ये पाया जाता है। जैसे नट्स में बात कर लूँ तो बादाम में भी पाया जाता है ये मात्रा। और अगर मेडिसिनल की बात करूँ तो मेडिसिनल भी ले सकते हो। होम्योपैथ में मैं बात करूँ तो कैलीफॉस, कल्केरिया फॉस, ठीक है, मैगफॉस, ये सब में भी पाया जाता है। और हम खुद अपना एक कॉम्बिनेशन बनवाते हैं कई पेशेंट और बच्चों को या बुज़ुर्गों को भी, हर किसी को। जैसे फास्फोरस, उनका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी भी रहती है ना, तो वो भी फास्फोरस की कमी के कारण भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके लिए हम लोग खुद अपना एक कॉम्बिनेशन बनवाते हैं जिसमें फास्फोरस का समीकरण होता है, बायोकेमिक मेडिसिन में होता है। ऐसे ये रेडीमेड भी आता है 5 फोर्स के नाम से, लेकिन उसका जो समीकरण है मुझे नहीं समझ में आता कि वो सही है या गलत, इसलिए हम अपने हिसाब से बनवाते हैं, जो भी बहुत ही बेनिफिशियल काम करता है पेशेंट के ऊपर गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया फास्फोरस आपके बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर पुरुषों में, याद रखिएगा, पुरुषों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है फास्फोरस। इसीलिए कहा जाता है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में जो फास्फोरस जैसी जो इम्पॉर्टेंट मतलब कि मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कमी ना हो और आपका माइंडसेट और जीवन अच्छा रहे। ठीक है गाइस,
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।